Welcome to my channel, Economics Project Tips by SR Yadav. And in the series, जो हम एक वीडियो की एक सीरीज़ बना रहे हैं, हाउ टू मेक द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, इसी सीरीज़ के अंदर अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, उसके अलावा उसका ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो हमने बना दिया, इसके अलावा हमने क्या बना लिया कि हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। नाउ आज हम डिस्कस करें कि जैसे हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेलेक्टेड टॉपिक, कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट में एक रिसर्च मेथोलॉजी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सर्वे होता है और एक क्या होता है, केस स्टडी। तो आप दोनों ही जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर केस स्टडी बेस्ड, तो केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट होगा वो बेसिकली सेकेंडरी डेटा पे होगा और जो सर्वे बेस्ड होगा वो प्राइमरी डेटा पे। पर दोनों ही डेटा के अंदर जब आपको सोर्सेज का प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें कैसे डेटा को कलेक्ट करना है और कहाँ कहाँ डेटा अवेलेबल है, कौन सा ऑथेंटिक डेटा है, तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, यू कैन गेदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन गेदर करनी है रिसोर्सेज टू एंश्योर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आपको यहाँ हम कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज। तो देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, आपका टेक्स्ट बुक। क्योंकि देखो जो आपने डिस्कस किया था कि आप जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसके दो ही क्राइटेरिया, या तो आप क्या करेंगे अपने सिलेबस का टॉपिक लेंगे, कोई भी एनी चैप्टर या टॉपिक, या फिर आप क्या लेंगे, करंट इश्यूज। तो अगर आप टॉपिक आपके सिलेबस बेस ले रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा, टेक्स्ट बुक। तो जो भी क्लास 11th और 12th की टेक्स्ट बुक है उसमें से जो टॉपिक आपने लिया तो वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक पूरा आप ले सकते हैं। तो ये एक आपके लिए सोर्सेज हो सकता है। देन उसके बाद में वेबसाइट्स। अब देखिए वेबसाइट्स के अंदर बेसिकली हम गूगल में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जिसके हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि जैसे एनसीईआरटी की वेबसाइट है, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टोपीडिया ये एक वेबसाइट है जहाँ बेसिकली वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स एंड द ट्यूटोरियल्स ऑन द वेरियस इकोनॉमिक टॉपिक्स फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बट ये दीज आर द एग्जाम्पल जो एक ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। देन उसके बाद में ऑनलाइन जर्नल्स एंड द पब्लिकेशन। तो इसमें जैसे गूगल स्कॉलर, ये भी एक अच्छा सोर्सेज होता है। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है गूगल स्कॉलर, यूज़ गूगल स्कॉलर टू फाइंड आउट द स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड द पेपर ऑन द स्पेसिफिक इकोनॉमिक टेस्ट। तो ये गूगल पे बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद में जिटोर, दिस इज़ द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफर द एक्सेस टू द एकेडमिक जर्नल्स एंड द बुक्स एंड द प्राइमरी सोर्सेज मटेरियल, ये सारे अवेलेबल। तो ये भी एक सोर्सेज होता है जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटाज अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी बहुत अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में जैसे हमने एग्जांपल दिया CSO, ठीक है, और RBI, ये हमारे पास गवर्नमेंट के बहुत अच्छे पब्लिकेशंस हैं। उनके जो रिलायबल डेटा है, बहुत सारे डेटा आपको इस पर मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड डेटा वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद में लाइब्रेरीज़, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी, है ना, तो आप लाइब्रेरी में जाके वहाँ भी आपसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मैगजीन्स रखी होगी, बुक्स रखी होगी, जर्नल्स, वहाँ से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड डेटा ले सकते हैं। देन इकोनॉमिक थिंक टैंक्स एंड द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसमें बता रखा है कि लाइक द ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशंस, द प्यू रिसर्च सेंटर एंड द अदर पब्लिकेशंस, दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अकेडमिक डेटाबेस, तो देखिए इसमें बेसिकली जैसे एक्सेस द एकेडमिक डेटाबेस लाइक एब्सको होस्ट, ठीक है, प्रोक्विस्ट, सिमिलर प्लेटफॉर्म अवेलेबल थ्रू द। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ आप जो ऑनलाइन जो बेसिकली एकेडमिक डेटाबेस है यहाँ भी आप
डेटा सेकेंडरी डेटा जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू फॉर द प्राइमरी डेटा आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो जो आगे हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उससे हम ले सकते हैं। अब फाइनली हमें ध्यान क्या रखना, दीज आर द वेरियस सोर्सेज जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO IMF वहाँ से भी आपको वो डेटा अगर रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब आपको ध्यान में क्या रखना है, यू मस्ट लर्न द कलेक्ट द डेटा, मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम द इंटरनेट एंड ऑल्सो ट्राई टू चेक द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ये ध्यान में रखना है कि वो जो डेटा आप ले रहे हैं गूगल से या जो भी नेट से ले रहे हैं, जिस भी वेबसाइट से ले रखे हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी रिलायबिलिटी वो बहुत मैटर करती है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट जो रिलायबल सोर्सेज ऑफ डेटा है वही हमने एग्जाम्पल दिया, तो उन्हीं से आप डेटा ले सकते हैं। देन उसके बाद में डू नॉट पुट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप जो कुछ आपको मिले वो सारा है आपको, क्योंकि देखो जब आपका प्रोजेक्ट सेकेंडरी डेटा पे है तो अब आपको उसमें से सेलेक्टेड डेटा ही लेना है, जो सब कुछ मिल गया वो प्रोजेक्ट में नहीं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड डेटा है आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो मैच कर रहा है वही डेटा हमारे को क्या करना है, सेलेक्ट करके वही हमारे को यूज़ करना है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो गूगल पे मिला या जो भी इंटरनेट पे मिला या जो भी एक किसी पोर्टल पे आपको मिला, वेबसाइट पे मिला और आपने उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, तो आपको जितना रिक्वायर्ड डेटा है, जितना आपका मैच कर रहा है वही आपको यूज़ करना है। और इसका देखो हमने 11th क्लास में पूरा टॉपिक लेते हैं कि जब हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो उसकी क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये हम पढ़ाते हैं, तो उसमें भी आपको पता है कि सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। तो आई होप आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल वीडियो होगा, क्योंकि क्या क्या इकोनॉमिक्स में रिलायबल सोर्सेज हो सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने कवर किए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं।